सरकारी नौकरियों में जाएं, आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी के कारण या कुछ और कारणों से ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति है एम राजीव, जिनका सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बने। खुद नहीं बन सके, लेकिन वो अन्य लोगों का सपना ज़रूर पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल शैला, और एम राजीव रायपुर के सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। और इनकी कोचिंग इतनी बेहतरीन है कि ऐसे कम से कम 150 छात्र हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पूरे मनोयोग से जुटे रहने का जज्बा कुछ ही लोगों में होता है, और कुछ ऐसा ही हौसला दिखाया है रायपुर में केंद्रीय उत्पाद और कस्टम शुल्क विभाग में अधीक्षक पद पर तैनात एम राजीव ने। एम राजीव ने 1.5 दशक पहले ठाना कि स्थानीय और जरूरतमंद युवाओं को अच्छे पदों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग देना शुरू कर दिया। 15 साल में उनके पढ़ाए कई युवा डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी से लेकर तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर बने। कई बैंकों और रेलवे समेत केंद्र की नौकरियों में चले गए। इस कोचिंग की खास बात यह है कि सब कुछ 15 साल पहले भी मुफ्त था और अब भी बिल्कुल मुफ्त है। मेरी एक तमन्ना थी कि मैं खुद आगे बढ़ूं, पढ़ूं करके, लेकिन साधन विहीन था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। बाद में मैंने जब देखा कि बच्चों को हमारे डिपार्टमेंट में भी देखा, केंद्र सरकार के जो विभाग थे उसमें देखा कि यहाँ के छत्तीसगढ़ का बच्चों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसी उद्देश्य से मैंने ये युवा नाम की एक कोचिंग शुरू की, जिसमें कि बच्चों को कोई पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़े और उसके अभाव में बच्चा पिछड़ा नहीं और वो आगे बढ़ता जाए। और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने 12 जनवरी 2001 को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर इसको स्थापना किया था और उन्हीं के इसीलिए याद में युवा नाम इसका दिया कोचिंग का। राजीव ने 12 जनवरी 2001 को अपने घर में मुफ्त कोचिंग शुरू की, महज 4 उम्मीदवारों के साथ। कोचिंग का नाम रखा यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन, यानी युवा। 5 साल में ही प्रतियोगियों की संख्या 4 से 50 हो गई। राजीव की इस पहल की चर्चा फैली तो कालीबाड़ी बंगाली समाज ने उनसे संपर्क किया और मंदिर परिसर में बने स्कूल का एक कमरा उन्हें दे दिया। 2001 से इसी परिसर के कमरे में राजीव रोजाना शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कोचिंग की कोई छुट्टी नहीं है, न संडे और न ही कोई और दिन। राजीव कहते हैं कि उन्होंने खुद आर्थिक स्थिति के कारण बहुत कुछ खोया है, लेकिन वो इन युवाओं को नहीं चूकने देंगे। 150 के आसपास, 135 से 150 के बीच में बच्चे जो है विभिन्न सरकारी, केंद्र सरकार के उपक्रम, शासकीय राज्य शासन में, बैंकों में, इस तरह से अलग अलग, मैंने कोई भी ऐसा नहीं रहा यहाँ बच्चा जो कि सरकारी विभाग में नहीं किया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। राजीव की कोचिंग में रायपुर के बाद अब बस्तर, अंबिकापुर, सूरजपुर और बिलासपुर के सुदूर इलाकों से भी प्रतियोगी आ रहे हैं। इनमें युवतियां भी शामिल हैं। आज राजीव के सपनों को पंख देने में उनकी कोचिंग में पढ़कर सफलता हासिल करने वाले छात्र मदद कर रहे हैं। संस्था की सबसे बड़ी खासियत या इसकी ताकत यही है कि चूंकि मैं अकेला इतने दिन से लगातार तो नहीं कर पाता, ये तो इन जो बच्चे जो सफल हुए यहाँ से, जो और खासकर जिनकी पोस्टिंग अगर रायपुर में रही है या रायपुर से बाहर भी रही है, जो रायपुर में रही है उन लोग लगातार आते हैं यहाँ पर, और जो रायपुर में नहीं भी है तो छुट्टी जब मिलती है तो आते हैं और बाकायदा वो बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। अभी इस कोचिंग में 60 से ज्यादा प्रतियोगी हैं। वे जब तक चाहें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस कोचिंग में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फीस नहीं है और कोई खर्च नहीं। जाहिर है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ पर है ना, अगले 2-3 महीने ग्वालियर से आने के बाद यहाँ पे ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास सर की अटेंड की, तो मुझे वाकई में लगा कि कुछ यहाँ पर बात है, तो मैंने तब से यहाँ पे कंटिन्यू किया और सर के अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से अपनी पढ़ाई मेहनत की और 2013 में मेरा बैंकिंग पीओ में सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आने लगी और अब मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जब मैं फाइट कर रही हूँ, उसमें मुझे तैयारी में बहुत हद तक सहायता इसी कोचिंग संस्था के माध्यम से मिला, युवा के माध्यम से। राजीव अपने विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों के लिए निकलने वाले पदों की जानकारी और फॉर्म भरने के तरीकों के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी मुहैया कराते हैं।
जाहिर है राजीव के अनवरत प्रयासों ने तमाम युवाओं के सपनों को तो सच किया ही है, वो समाज को भी एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए रायपुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निखिल, कार्यक्रम के अंत में बात पत्रों की कर लेते हैं। यूँ तो बहुत सारे पत्र आ रहे हैं, बहुत सारे मेल आ रहे हैं, हम सभी को तो शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पत्रों को हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करते हैं। प्रतीक गायकवाड़ लिखते हैं कि गुड न्यूज़ इंडिया का वे बेसब्री से इंतजार करते हैं और रविवार को ये कार्यक्रम पूरे परिवार के साथ देखते हैं। और सबसे खास बात है शहला कि ये पत्र हमें सिर्फ देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रहे हैं। जर्मनी से अनिल पटेल लिखते हैं कि ये शो बहुत अच्छा है और इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि सभी इसको देखें। वहीं सऊदी अरब से एसके आदम लिखते हैं कि हम सऊदी अरब में रहते हैं और आपका प्रोग्राम हम सब लोगों को बहुत पसंद आता है, और उन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपका प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल। और सनी भरतराज ठाकुर लिखते हैं कि ये जो खबरें हैं वो बेहद प्रेरणादायी हैं और इस शो को सभी को देखना चाहिए। वहीं सागर पंसारी रायपुर से लिखते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद आता है और उन्होंने एक खबर भी भेजी थी जिसे हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया था। और कोच्चि केरल से अभिजीत बाला मुरली कृष्णा लिखते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें बेहद अच्छा लगता है और एक उन्होंने खबर भी सजेस्ट की है जिसका हम आकलन कर रहे हैं, और वो अगर हमारे मानकों पर खरी उतरती है तो उसे हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिजीत इस कार्यक्रम को देखने के लिए और ये पत्र लिखने के लिए। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारे ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएँ हमें मिल रही हैं, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हों, गुड न्यूज़ की खबरें हों, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोज़ हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम इसका आकलन करेंगे और अगर ये हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो इसे हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।